उपार्जित ढंग से वो धन हमारे पास आना चाहिए। उसी धन से परिवार में शांति रहती है। यदि गलत धन आएगा, जिसको 2 नंबर का धन कहते हैं, काला धन कहते हैं, वो धन घर में प्रवेश करते ही समस्त परिवार के प्राणियों को अशांत कर देता है। इसलिए सुधनम और आतिथ्यम, जिस घर में अतिथि की पूजा होती है, देवताओं की नित्य पूजन होती है, आतिथ्यम सुरपूजनम प्रतिदिनम, और जिस घर में समय समय पे मिठाई भी बनती है। रोज रोज दाल रोटी भोग नहीं लगाना चाहिए कि रोज रोज दाल रोटी बना के भगवान को भोग लगाना। कभी कभी अच्छा स्वादिष्ट खीर है, मिठाई है, मोदक है, नाना प्रकार के व्यंजन हैं, ऐसा भी समय समय पे सेवा होनी चाहिए प्रभु की, अतिथियों की। तो आतिथ्यम सुरपूजनम प्रतिदिनम मिष्टान्न पानम गृहे, और साधुओं के संग में बैठ करके नित्य भगवत भागवत चर्चा, भगवान के गुणों का श्रवण होना, ये भी गृहस्थ का एक अंग है। तब साधो संगम उपासना च सततम, तब नीतिकार कहते हैं, शास्त्रकार कहते हैं, ऐसा जो गृहस्थाश्रम है, धन्यो गृहस्थाश्रम, ऐसा गृहस्थाश्रम धन्य है। तो मनुष्य का तात्पर्य है अतिथि को। आपने मुद्गल ऋषि का नाम सुना होगा। श्री मुद्गल ऋषि एक अतिथि को नित्य भोजन करा के ही परिवार के सहित भोजन करते थे। वे केवल मनुष्य यज्ञ ही नहीं करते थे, वे देव यज्ञ भी करते थे, वे ऋषि यज्ञ भी करते थे, वे नृयज्ञ भी करते थे, वे भूत यज्ञ भी करते थे, पितृयज्ञ भी करते थे। और उनके विषय में बड़ी प्रसिद्ध कथा है कि मुद्गल ऋषि के यहां जब अतिथि भोजन करके चले गए, तो एक नेवला कहीं से घूमता घामता आया, तो जो जूठन नीचे गिर गई थी, थोड़ी कुछ खाई उसने और थोड़ा उसी में अपने शरीर में लपेट लिया, तो उसका आधा शरीर स्वर्ण का हो गया। ये घटना महाभारत की है। इतना पवित्र अन्न था श्री मुद्गल ऋषि का। वे शिलोंच वृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करते थे। बड़ी कड़ी परीक्षा ली थी श्री दुर्वासा जी ने उनकी। वे अमावस्या के दिन विशेष श्राद्ध करते थे, और उसी दिन आकर के दुर्वासा जी जितना भोग लगाए हैं सब चटपट कर जाते थे। उनके लिए कुछ भी नहीं बचता था। फिर भी मुद्गल ऋषि और उनके परिवार के प्राणियों में, उनके मन में तनिक भी कोई वैसी भावना नहीं आती थी कि दुर्वासा जी कैसे ऋषि हैं, ये परिवार का हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। संपूर्ण अन्न श्री दुर्वासा जी की सेवा में मुद्गल ऋषि समर्पित कर देते थे। इसलिए उनका इतना पवित्र अन्न था, इतना पवित्र भोजन था कि उसके कणों का शरीर से स्पर्श होते ही नेवला का आधा शरीर स्वर्ण का हो गया। उस नेवला ने सोचा था कि महाराज युधिष्ठिर जी का राजसू यज्ञ, उसकी बड़ी मैंने प्रशंसा सुनी है, शायद उस यज्ञ में जाने से मेरा आधा शरीर और स्वर्ण का हो जाए। तो वो नकुल महाराज युधिष्ठिर जी के यज्ञ की प्रशंसा सुन के जब वहां गए, और जहां सभी ब्राह्मण अतिथियों ने भोजन किया था, उस जगह में लौटने लगे, परंतु बहुत लौटने पर भी उनका शरीर स्वर्ण का नहीं हुआ, जो आधा शरीर शेष था। तब नकुल ने कहा कि जैसा यज्ञ मुद्गल ऋषि का हुआ, ऐसा यज्ञ तो युधिष्ठिर जी का भी नहीं हुआ। इसलिए पवित्र अन्न की, पवित्र धन की घर में यदि हमारे घर में पवित्र धन हो, पवित्र अन्न हो, तो उस अन्न के प्राशन से अतिथि को भोजन करा के स्वयं प्राशन करे, तो अंतःकरण शीघ्र शुद्ध होकर के भगवान के भजन के योग्य हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है
कि प्रतिदिन प्राणी को मनुष्य यज्ञ करना चाहिए। देव यज्ञ देवताओं को नित्य घृत आहुति देने से संपन्न होता है। विशेष करके पंचदेव उपासना हमारी संस्कृति में है। सूर्य देव, भगवान विष्णु, गौरी गणपति और भगवान गुरुदेव, ये पंचदेव हमारी संस्कृति में पहले से ही पूजनीय है। इनकी प्रतिदिन पूजन होती है। तो देव यज्ञ कहें तो देवताओं को नित्य घृत की आहुति देने से देव यज्ञ संपन्न होता है। कुछ विशिष्ट आहुतियां हैं जिसको शास्त्र में गृह होम कहते हैं। वो गृह होम नित्य दिया जाता है देवताओं को। देवताओं को दी गई घृत की आहुति से देवता संतुष्ट होकर के, तुष्ट पुष्ट होकर के हमें अपनी मनोवांछित वस्तु प्रदान करते हैं। और भूत यज्ञ सबसे अंतिम यज्ञ है। इसमें हम छोटे छोटे जीवों को, हमारी जो भारतीय जनता है ये तो कर्म में विश्वास रखती है, कर्म योगिनी है। इसलिए हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं और करते भी हैं। लोग जहां बहुत अधिक चींटियां होती हैं वहां सुंदर घृत मिश्रित अन्न को उसमें मिष्ठान्न मिला करके, और जहां अधिक चींटियां होती हैं उस जगह पे उस अन्न को डालते हैं। उससे छोटे छोटे कृमि कीटों की तृप्ति होती है। पशु पक्षियों के लिए भोजन करने के पहले हमारे पाक गृह से, रसोई गृह से पशु पक्षियों के लिए भी अन्न निकाला जाता है। उसी को पशुओं में गौग्रास कहते हैं। गौ माता को ग्रास दिया जाता है। गोग्रास से सारे अमंगल नष्ट होते हैं। गोग्रास की बड़ी भारी महिमा शास्त्रों में वर्णन है, क्योंकि गौ माता की तृप्ति से समस्त देवों की संपूर्ण तृप्ति होती है। इस प्रकार से इन पंचयज्ञों के करने से, और इसके बाद जो मनुष्य यज्ञ करके, देव यज्ञ करके, ऋषि यज्ञ करके, पितृयज्ञ करके, भूत यज्ञ करके, फिर जो रसोई घर में शेष अन्न बचता है उस अन्न के ग्रहण करने से भगवान कहते हैं यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी। सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा पवित्र अन्न ग्रहण करना चाहिए। ये हमारी भारतीय संस्कृति में एक दिव्य जो गृहस्थाश्रम है उसकी प्राचीन अनादि परंपरा है। इसी प्राचीन परंपरा से हमारे सद्गृहस्थ बड़े ही उज्जवल उनका भविष्य होता था। वे बड़े तपस्वी होते थे, बड़े दीर्घजीवी होते थे और बड़े ही निष्काम भाव से सेवा करने वाले होते थे। इन समस्त पंच महायज्ञों के कृपा प्रसाद से वे जीवन पर्यंत निरोग शरीर और स्वस्थ काया से संपन्न रहते थे और सदा सर्वदा परोपकार में अपने परिवार का पोषण करते हुए, ईमानदारी और निष्ठा से अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। तो इन पंचयज्ञ के बाद में फिर भी भोजन नहीं करने का विधान है। इसके बाद में आपके आसपास में जो देवता हों, जो मंदिर हों, उन मंदिरों में जाकर के जो देवता हैं उन देवताओं का, श्री राधा कृष्ण प्रभु हैं, श्री लक्ष्मी नारायण हैं, श्री सीताराम जी हैं, इन सब का नित्य दर्शन करना चाहिए और चरणामृत लेकर के, चरणामृत पान करके तब लौट करके आके फिर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। ये हमारे भारतीय संस्कृति में जो गृहस्थाश्रमी हैं उनकी दिनचर्या है। केवल गृहस्थों को ही नहीं, हमारे महात्मा भी इन पंचयज्ञों को प्रतिदिन करते हैं। इसलिए सभी को ये पंचयज्ञ प्रतिदिन नियमित रूप से करना चाहिए।
और फिर भगवत दर्शन करके, प्रभु सीताराम जी का, राधा कृष्ण प्रभु का दर्शन करके, चरणामृत लेकर के फिर हमारे घर में रसोई का जो पंच यज्ञों से बचा हुआ अवशिष्ट अन्न है, जिसकी शास्त्रों में अमृत संज्ञा है, जिसके खाने से सर्व पाप नष्ट हो जाते हैं, फिर उस अन्न का प्राशन करना चाहिए। उसको भगवत प्रसाद समझ करके, यज्ञ का प्रसाद समझ करके उसको सेवन करना चाहिए। भगवती देवी, भक्तिमती मीरा देवी का नित्य का नियम था कि वे भगवत चरणामृत लेकर के ही कुछ और अन्न ग्रहण करती थी या भोजन ग्रहण करती थी। जीवन में मीरा जी ने अपने दिनचर्या में कुछ नियम बना रखे थे, उन नियमों का वे नित्य पालन करती थी। मीरा जी ने अपने एक ही पद में उन अपने समस्त नियमों का वर्णन किया है। उनका बहुत सुंदर पद है, हमारे संग आप उस पद को गाएं। कुछ निवेदन करना। आइए, मीरा जी का बड़ा सुंदर पद है जिसमें मीरा जी के जीवनचर्या की, उनकी जो डेली रूटीन है, उनकी जो दिनचर्या है, वो किस प्रकार से उनने अपनी दिनचर्या बनाई थी। भक्तिमती मीराबाई अपने इस भजन में स्वयं ही वे बताती हैं। मैं तो गोविंद के गुण गास्या हे माई, मैं तो गोविंद के गुण, थोड़ा नीचा है,